हेलो बच्चों, पार्ट 2 ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका स्वागत है। अगर आप नए हो तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पार्ट 1 जरूर देख लो हाइपर कॉन्जुगेशन का, इसको देखने से पहले। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड बोलो चाहे वीडियो लेक्चर बोलो, आपको बताया क्या क्या था कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है और उसके नाम क्या क्या है, और वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है। एक और चीज मैं बताना वहां भूल गया आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक sp3p ओवरलैप को भी बोला जाता है। मैंने आपको पिछले बार बताया था सिग्मा पाई ओवरलैप या सिग्मा पी ओवरलैप, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। उसी तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कभी कभार ये भी कह देती है, कुछ ऑथर ऐसे भी लिखते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने बताया था सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप के कारण होती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे वो भी बताया था। अब मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कंडीशन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है मैंने आपको बताया था, जो कार्बन sp2 या sp है उससे जुड़ा जो कार्बन है वो sp3, और उस पे लगा जो भी हाइड्रोजन होगा, जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यहां पे भी लगा तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इफेक्ट में, ठीक है। या ट्रिटियम या ड्यूटेरियम भी यहां हो सकते हैं प्लस एच इफेक्ट के लिए, तो ठीक है, ये आप समझ गए हो। अब हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू किसे कहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन? वैल्यू इज नथिंग बट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये आप समझ गए होगे। और मैंने एक और चीज बताई थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए थे। तो नंबर ऑफ अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें, सो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, एक ज्यादा, क्योंकि इंक्लूडिंग द ओरिजिनल। और ये इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन के जो स्ट्रक्चर है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वर्ड मत यूज कर लेना, ठीक है। तो ये आपको समझना था, तो हमें इससे मतलब होने वाला, ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक जैसा बन जाएगा। और यही स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसी भी स्पीशीज में प्लस एच इफेक्ट जो शो कर रहा है उसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हमारा स्टेबिलिटी भी उतनी उस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। ये समझ गए हो? तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्लस एच इफेक्ट आप पूरी तरह मास्टर कर चुके हो, अब चलते हैं माइनस एच इफेक्ट में, और उसके बाद हम एप्लीकेशंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो माइनस एच इफेक्ट क्या है बच्चों? माइनस एच इफेक्ट बहुत कम लोग बताते हैं, तो मैं आपको ढंग से बता दे रहा हूं कि ये जो है हैलोजेंस, जब कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन हो जाए अल्फा कार्बन पे, देखो यहां वहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे अल्फा कार्बन पे क्या हो, ये अल्फा कार्बन है, sp3 कार्बन है ना, और इस पे ये sp2 के बगल में आ जाए या sp के बगल में आ जाए ये कार्बन, और ये sp3 हो और इस पे लगे हुए हैलोजन ग्रुप हो जाए, तो हम बोलेंगे यहां माइनस एच इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये ज्यादातर देखा गया है बच्चों कौन से हैलोजन में? क्लोराइड्स में। फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में ये नहीं देखा गया है, उनकी अपनी अपनी वजह है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ है और इनर्शिया इफेक्ट है, बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। तो हमारा याद रखना, जब मैं एक्स लिखूंगा तो हमारी बात होने वाली है मेनली क्लोराइड के बारे में। तो आप समझ जाना माइनस एच इफेक्ट आपके सिलेबस में सिर्फ CCl3 शो करता है। कौन सा ग्रुप शो करेगा बच्चों? CCl3। ये पूरा सिस्टम जो है माइनस एच इफेक्ट शो करेगा, तो ये आप समझ गए होगे। अब ये होता कैसे है, क्योंकि ये माइनस एच है, आपने देखा था माइनस आई ग्रुप हो चाहे माइनस आर हो, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते थे, अपनी ओर खींचते थे। उसी तरह से माइनस एच ग्रुप भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो कैसे करेगा? ऑब्वियसली यहां पे अगर मैं आपके जैसे ये लेता हूं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो यहां पाई बॉन्ड है और यहां सिग्मा है, तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये Cl, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से ऐसा हो रहा है यहां पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक फैक्टर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड और CH2। ये आप देख सकते हो यहां पे ये साफ साफ, सॉरी यहां CH2 प्लस हो जाएगा, यहां क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से दूर गया तो इसमें पॉजिटिव चढ़ गया, तो ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से दो और बन जाएंगे, आप बना लोगे वो, कि एक बार इस बॉन्ड को इधर ले आना तो यहां गायब हो जाएगा बॉन्ड, एक बार इसको इधर मूव कराओगे तो यहां गायब हो जाएगा बॉन्ड, तो आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स चारों तैयार हो जाएंगे, ठीक है, आप समझ गए। तो ये है आपका माइनस एच इफेक्ट, बहुत आसान है, मतलब प्लस एच जैसे था वैसे माइनस, बट यहाँ पे माइनस एच ग्रुप्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, बस यहाँ पे इस केस में। किस तरह से आपको मालूम है, सब मैंने बता दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में। तो बच्चों ये था माइनस एच इफेक्ट, और उम्मीद करता हूं आपको प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ और बात बता देता हूं जो कम लोग बताते हैं। देखो
अगर मैं फिर से बात रिविजिट करता हूँ, रिविजिटेड प्लस एच इफेक्ट रिविजिटेड, मैं फिर से पिछले वीडियो का थोड़ा सा बात बता दूं क्योंकि यहाँ कुछ नई जानकारी देने वाला हूं आपको कि जब ये मान लो डीलोकलाइज किया तो आपका क्या बना था, यहाँ पे यहाँ नो बॉन्ड रेजोनेंस हुई, यहाँ प्लस आ गया था और यहाँ CH2 माइनस हो गया था। अब आप इस बॉन्ड को देखना मैं जो बॉन्ड बता रहा हूं, ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है sp3 कार्बन और sp2 या sp वाला जो था, इस बॉन्ड को देखो, यानी कि इन दोनों बॉन्ड्स को इस पोजीशन पे यहां क्या हुआ है बच्चों, यहां पे हमारा पाई कैरेक्टर क्या हो गया है, बढ़ गया है और सिग्मा कैरेक्टर क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन अगर हम इस बात करें यहां पे, तो इस पोजीशन पे हम बोलेंगे बच्चों परसेंटेज पाई कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया है। और इस पोजीशन पे जब हाइपर कॉन्जुगेशन पहले ज्यादा था पाई कैरेक्टर और हाइपर कॉन्जुगेशन होने से यहाँ पे पाई कैरेक्टर क्या हो गया है, घट गया है। तो आपके क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों वो इस जब सिग्मा और पाई कैरेक्टर की जिसके बारे में बात करें वो आप बता सकते हो उनको, ज्यादातर वो इधर की बात कर रहे होते हैं, इन दोनों कार्बन की, कि जब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, डीलोकलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पाई बॉन्ड बढ़ गया और यहाँ पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पाई कैरेक्टर क्या हो गया, घट गया। तो इस तरह से पूछते हैं कि पाई कैरेक्टर बताओ कम हो गया क्या हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो यस पाई कैरेक्टर कम हो गया इस तरफ, और यहाँ पे पाई कैरेक्टर क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। पाई बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पहले से ही बढ़ा ही हुआ था और पाई कैरेक्टर घट गया। सिग्मा कैरेक्टर यहाँ क्या हो गया है, यहाँ सिग्मा कैरेक्टर कम था और यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा कैरेक्टर बढ़ गया हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, यानी कि सिग्मा कैरेक्टर बढ़ गया यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सिग्मा कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड पाई कैरेक्टर परसेंटेज पाई कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो सिग्मा कैरेक्टर भी बढ़ेगा। इस पोजीशन पे आप देख सकते हो सिग्मा कैरेक्टर आ गया, पाई कैरेक्टर खत्म हो गया यहाँ पे, और पाई कैरेक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ने पे पाई कैरेक्टर कम हो गया, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात बताई, कंपटीशन में इस पे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो बच्चों ये हो गया हमारा कुछ बातें और देख लेते हैं थोड़ी देर में। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिग्मा पाई कैरेक्टर, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कोर कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, और जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो आप पूरी तरह से इस पूरे ड्रामा, इस पूरे नाटक से खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाओगे, और फिर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे प्योरली सवाल बनाएंगे और उसकी एप्लीकेशन देख लेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं पार्ट 3 में। प्लीज शेयर करना इस वीडियो को, सब तक पहुंचाओ, सबका फायदा करो। थैंक यू सो मच।